हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग क्लास 10th मैथ में वो क्वेश्चन समझेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं, कई बार आ चुके हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, अगर किसी समीकरण के मूल दिए गए हैं 6, 4, ये समीकरण के मूल हैं। समीकरण के मूल दिए गए हैं, समीकरण के मूल दिए गए हैं। आपको समीकरण बनाना है तो आप क्या करेंगे, मात्र एक फार्मूला आप याद रखिए समीकरण बनाने के लिए। ये समीकरण के मूल हैं जिसको कहते हैं अल्फ़ा और बीटा। जैसे अल्फ़ा का मान 6 है और बीटा का मान 4 है, तो ये समीकरण के मूल हैं। इनसे हमको समीकरण बनाना है तो हम सूत्र लिखेंगे समीकरण का x² माइनस मूलों का इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ये सूत्र हमको याद रखना है, मूलों का गुणनफल, ये सूत्र याद रखना है। अब यहाँ से देखिए =0, ये आपको याद रखना है, मूलों का गुणनफल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा =0। इस सूत्र में आपको रखना है। तो ये मूल दिए गए हैं, समीकरण के मूल दिए गए हैं, हमको समीकरण बनाना है तो हम इसी सूत्र में रख देंगे मूलों का योग। पहला वैल्यू 6 है, 6, दूसरा वैल्यू 4 है, यानी मूलों को जोड़ना है, इन दोनों को यहाँ हमको ऐड करना है, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 4 =0। तो ये हो गया x² और ये कितना हो रहा है आपका, देखिए ये आपका हो रहा है 6 4 10, 10x प्लस 24 =0। ये आपका समीकरण बन गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी कभी मूल नहीं दिए रहते हैं, मूलों का योग दिया रहता है। जैसे मूलों का योग ऐसे दिया रहता है, मूलों का योग और गुणनफल, और मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः, मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः -6, 8 हैं। तो आपको समीकरण बनाना है, मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः -6 और 8 हैं, तो हमको समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र जो लिखा गया है ये सूत्र लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, अलग अलग मूल दिया रहेगा, अलग अलग मूल दिया रहेगा। जब मूल दिया रहेगा तब जोड़ेंगे। यहाँ मूल नहीं दिया गया है, यहाँ मूलों का योग दिया गया है। तो इसलिए जो मूलों का योग है यहाँ हमको डायरेक्ट लिखना है x² - 6, यानी योग के स्थान पर यहाँ पर पहले ब्रैकेट में आपको -6 लिखना है और गुणनफल आपको 8 लिखना है। ये आपका समीकरण बन गया। क्योंकि गुणा नहीं करना है, ये पहले से ही गुणा दिया गया, मूलों का गुणनफल पहले से दिया गया है, इसलिए हम फार्मूले में रखेंगे। मात्र एक फार्मूला आपको याद रखना है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये आपका जो पहला वैल्यू है मूलों का योग है, दूसरा मूलों का गुणनफल है। आप इस सूत्र में इसको रख देंगे और यहाँ से -+6x प्लस 8 =0। इस प्रकार से ये आपका समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।